राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भील भीलना का कथा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा में बहुत ही अद्भुत एक भील भीलनी की कथा है। चंड नामक एक सरल हृदय का भील था। वह जंगल में रहता था। वहाँ उस जंगल में उसने देखा कि एक टूटा फूटा पुराना शिवालय है। उसमें कोई पूजा नहीं करता है। चंड भील ने उस शिवलिंग को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिता, भस्म, बेलपत्र, धतूरे के फूल आदि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने लगा। दोस्तों, जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में थे और वह शमशान जाकर वह 7 दिनों के लिए चिता भस्म की पोटली बांध लाता। एक दिन रात को इतनी जोर की वर्षा हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उस दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिता भस्म समाप्त हो गई थी। उसे बहुत प्रयास किया, कोसों भटक आया, किंतु कहीं भी चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा ही दुख था। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चंड पत्नी भीलनी ने विनय से पूछा, आप आज इतने दुखी क्यों हैं? भील ने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूँ। आज कहीं भी चिता की भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? भला पूजा के बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ? आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे। पति की यह दुख भरी बात सुनकर भिल्ली को एक युक्ति सूझी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं? आप स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। इतना कहकर भिल्ली वहां से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। वहां जाकर उसने मिट्टी की एक बेदी बनाई और झोपड़ी का सब सामान निकाल निकाल कर उस वृक्ष के नीचे रखने लगी। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम यह सब क्या कर रही हो? और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, चंड के पूछने पर भिल्ली बोली, आप जल्दी से स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दीजिए। झोपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे। उसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूँ। आपके भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों के लिए चिता भस्म हो जाएगी। जिस निरपेक्षा से बिना किसी चाह के भील वन पशुओं का आखेट करता था, उसी निरपेक्षा से भील ने अपने शरीर की आहुति देने की बात कर रही थी, जैसे कि वह एक साधारण खेल करने जा रही है। पत्नी की यह बात सुनकर चंड ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम और भक्ति ने उसे प्रेम भी हल कर दिया। चंड भरे कंठ से अपनी पत्नी से कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है। तुम अपने शरीर को मत जलाओ। भिल्ली ने पति के चरणों पर सिर रखकर कहा, मेरे स्वामी, एक दिन तो मैं मरूंगी ही। मेरे शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोलने में असमर्थ हो गया। भिल्ली ने फिर स्नान किया, भगवान शिव को पीपल के नीचे की वेदी पर बैठाया और झोपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पातिव्रत्य एवं त्याग ने उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान को अनंतःकरण में ही है। उस दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। हे प्रभु, ना तो मैं कुबेर का पद चाहती हूँ, ना स्वर्ग, ना ब्रह्मालोक और ना मोक्ष ही। मेरे चाहे जितने जन्म हो, मैं सदा आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूं। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, संपूर्ण शास्त्र विचार में समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदि से क्या लाभ?
जिसका चित्त परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है। सरकार भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। त्यागमय भिल्ली का शरीर भस्म हो गया। चंद्र ने स्नान किया, फिर पुष्प एकत्रित किया, जल डालकर थोड़ी सी चिता भस्म शीतल करके उससे पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर मन में पत्नी के त्याग ने प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी थी। विदा लगाकर वह उम्मत की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने खड़ा हुआ। आज से पूर्व दोनों पति पत्नी साथ मिलकर भगवान के समक्ष नाचते थे, किंतु आज वह अकेला था। तभी उसने देखा और कहने लगा, अरे मैं शौपन तो नहीं देख रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना। चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि बाईं ओर रोज की भांति साथ नाचने को उसकी पत्नी खड़ी है। भिल्ली ने कहा, अरे सपना सपना काहे का? आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूँ। भिल्ली अपने पति से कहती है, मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं कि मैं कब आग में जली। भिल्ली की बात सुनकर चंड को बहुत आश्चर्य हुआ। वे दोनों अभी इस बात पर चकित ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और एक भगवान शंकर के पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की, आप लोग कैलाश पधारे। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं। और आदरपूर्वक दोनों को विमान में बैठाकर शिव पार्षद उन्हें शिवलोक में ले गए। ऐसे अद्भुत भक्त भील और भीलनी उनके जीवन में बिना किसी मोह का त्याग, ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम, भक्ति, निस्वार्थ भाव और एक पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण और अलौकिक प्रेम को दर्शाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ऐसे अद्भुत शिव भक्त भील भिलनी की कथा को सुनकर आनंद आया हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आगे किस भक्त के बारे में पढ़ना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनना है तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और यदि ये कथा आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।